ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की एक प्यारी सी लीला लेके आई हूँ। वो भी रोग निवारण के ही संबंध में है, और जिसका वर्णन हेमांत पंत जी ने अध्याय 13 में किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और देखिएगा। बाबा की तो लीला विचित्र ही थी, और बाबा की लीला अपरंपार है। उनकी लीला मतलब उनका जो है ना, रोग निवारण करने के तरीके भी बहुत अलग अलग हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि किसी को स्वप्न में आकर, किसी को साक्षात दर्शन देकर, और किसी कुछ न कुछ बाबा ऐसी लीला करते हैं जिससे भक्तों के रोग दूर होते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो रोग निवारण के लिए लीला की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है, बाबा की लीला जो थी ना, विचित्र तरीके से बाबा अपने भक्तों के रोगों का निवारण करते थे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये है काका महाजनी के संबंध में लीला आज की। काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त जिनको अतिसार की बीमारी हो गई थी, बाबा का सेवा क्रम कहीं टूट न जाए इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के कोने में रख देते थे, ताकि शंका होने पर शीघ्र ही बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब विदित ही था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि उनको लगा कि वे रोग से शीघ्र ही मुक्ति पा जाएंगे। मस्जिद के फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त हो ही चुकी थी, परंतु सब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे, जिसमें भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे, वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बिठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की थैली, एक छोटी सी थैली वहाँ भूल गया। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छीलकर दाने काका को खाने के लिए दे दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास अधिक लगी है, जाकर थोड़ा जल ले आओ। काका एक घड़ा भरकर जल ले आए और दोनों ने उसमें से पानी पिया। फिर बाबा बोले, अब तुम्हारा अतिसार रोग दूर हो गया है, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में भागे हुए लोग भी तुरंत लौट आए और कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। काका का रोग अब प्रायः दूर हो चुका था, इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। क्या मूंगफली अतिसार के रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? वर्तमान चिकित्सा प्रणाली के अनुसार तो मूंगफली से अतिसार में वृद्धि होती, ना कि मुक्ति। इस विषय में सदैव ही बाबा के श्री वचन ही औषधि स्वरूप थे। आप देखा आपने, कितनी प्यारी बाबा की एक लीला है। मतलब किसी भी भक्त को पता ही नहीं चलता था अगर उन्हें रोग होता, अगर कुछ परेशानी उन्हें होती थी, किसी प्रकार की उन्हें प्रॉब्लम, उनको कोई रोग उन्हें घेरे रहता था, तो बाबा को बगैर बताए भी बाबा को सब पता चल जाता था। और बाबा उस रोग का निवारण एक विचित्र ही तरीके से उस रोग का निवारण करते थे। और ये बाबा तब भी करते थे सदैव रहकर, और आज भी बाबा अपने भक्तों के दुख रोगों को दूर करने के लिए इसी तरह से कुछ न कुछ विचित्र लीला रचते हैं और विचित्र कार्य करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बाबा पे अपना समर्पण कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए। देखिएगा, आपको बाबा को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आपके बाबा मन में बसे हुए हैं, अपने भक्त के बाबा मन में बसते हैं, है ना। उन्हें सब कुछ पता है। वो बिन बताए भी हमारी सारी दुख, सारी परेशानियां उन्हें सब कुछ पता रहती है, और वे हमारे हर दुख को दूर जरूर करेंगे। ये मेरा विश्वास है और हर साईं भक्त का यही विश्वास है। और अब मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आपको भी ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि बाबा को अगर आपने सौंप दी है अपने जीवन की नैया, तो आप छोड़ दीजिए बाबा के ऊपर। वो जो भी परेशानी है आपकी, वो कैसे दूर करेंगे, ये लीला वे खुद ही जाने, वो बात वो खुद ही जाने, वही लीलाधर हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते, हम निरे मूड जो है ना बाबा की इस लीला को क्या जान सकते हैं, है ना। हमारा काम सीधा सिंपल यही है कि हम उनकी चरणों की सेवा करते रहें, बाबा की शरण में रहें और अपने कार्य को करते रहें। और इस तरह से अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अब बाबा के कहे अनुसार चलेंगे, और किसी तरह का अगर हमारे अंदर छल कपट, द्वैत भाव, भेदभाव कुछ भी नहीं होगा, तो बाबा निश्चित रूप से हमारे दिल में ही विराजमान रहेंगे और हमारी हर मनोकामना बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाबा की कल एक और लीला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। आज सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री साईं बाबा का नाम जाप करते रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपकी हमेशा मदद करेंगे, आपकी हमेशा सहायता करेंगे। बस आप बाबा पर दृढ़ विश्वास रखें। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।